जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, यह आपका क्लास सेकंड होने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, यदि पहले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर को देख लीजिए। हम लोग उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं जो आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखते रहिएगा। जहाँ पर भी आपको दिक्कत होगा हम अपना नंबर हर एक वीडियो में दे देंगे। आप लोग हमसे संपर्क करके आप लोग पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, यदि आप लोग सार्थक अंक पढ़े हैं तो इसको लगा सकते हो। ठीक है, सार्थक अंक पढ़े हो तो लगा सकते हो। क्या है कि एक कागज़ की जो मोटाई है 0. ठीक है 0542 सेमी है। मापन में सार्थक अंक होंगे। कितने सार्थक अंक हैं यही हमें बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, सार्थक अंकों की संख्या बताना है। तो आप लोग जानते होंगे यदि सार्थक अंक के कुछ नियम होते हैं, इसको पढ़े हैं तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, दशमलव क्या करेंगे यहाँ पे ले जाएंगे तो सार्थक अंकों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। ठीक है, सी नंबर सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, दिया है चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3.84 × 10⁵ किमी है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी का कोटिमान होगा। ठीक है, तो कोटिमान क्या होगा? तो कोटिमान संख्या यदि आप लोग जानते हैं, कोटिमान संख्या किससे कहते हैं? तो 10 पे उपस्थित घातों की संख्या को क्या कहते हैं? कोटिमान संख्या कहते हैं। 10 पे उपस्थित घातों की संख्या को क्या कहते हैं? कोटिमान संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे तो क्या है आपका? एक मिनट यहाँ पे 10 पे पावर 5 है। 10 पे पावर कितना है? 1 मिनट 10 पे पावर कितना है? 5 है। कितना है? कोटिमान संख्या का जो परिभाषा होता है, 10 पर उपस्थित घातों की संख्या को कोटिमान संख्या कहते हैं। लेकिन नोट में आप लोग जानते हैं यदि 3.16 से, ठीक है 3.16 से यदि बेसी होता है, ठीक है बात को ध्यान समझिएगा, 3.16 से यदि बेसी होता है तो उसके घातों की संख्या में हम क्या करते हैं? 1 प्लस कर देते हैं। क्या करते हैं? 1 प्लस करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और बताना चाहते हैं, यदि आपका 3.16 से बेसी है तो उसके घातों की संख्या में हम क्या करेंगे? 1 की वृद्धि कर देंगे। उसके घातों की संख्या में 1 का वृद्धि कर देंगे। तो यह मेरा 3.84 है, यानी कि बड़ा है तो हम क्या करेंगे? घातों की संख्या में 1 का वृद्धि कर देंगे। तो 5 है तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है 29 नंबर कि 4270 का कोटिमान है। ठीक है, 4270 में कोटिमान क्या है? तो कोटिमान का नियम होता है कि दशमलव यहाँ पर है, इस दशमलव को उठाकर हम लोग यहाँ कर देंगे तो 4.27 हो जाएगा। गुणे 10 पे पावर कितना? 1 2 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन यह देखेंगे 3.16 से बड़ा है क्या? जी बड़ा है। तो उसके घातों की संख्या में क्या करेंगे? 1 की वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे? 1 की वृद्धि करेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी, 10 पे पावर 4 आपका आंसर सही है। ठीक है, 10 पे पावर 4 आपका आंसर सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? दिया है कि सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसकी, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या है? सुग्राहित संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसकी अच्छी फिनिश है। ठीक है, इसकी अच्छी फिनिश है, इसका सार्थक अंक अधिक है, इसका आंशिक त्रुटि समाप्त कर ली जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आपका आंसर सही होगा? सार्थक अंक क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए इसका सार्थक अंक अधिक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि गोले की त्रिज्या की मापन में त्रुटि 1% है, इसका आयतन की गणना कीजिए, कितना त्रुटि होगा? तो गोले की जो त्रिज्या में है कितना त्रुटि है? 1% की है। तो आयतन में कितना त्रुटि होगा? आपका 39 का आंसर होगा। आयतन है, त्रिज्या में 1% का हो रहा है तो आयतन में 3% का होगा। ठीक है, आयतन में 3% का होगा, त्रिज्या में कितने परसेंट का? 1% का, तो आयतन में 3% का आपका त्रुटि होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आयतन किसका? गोले का। किसका? गोले का। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr3। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिशत त्रुटि दिया है तो आयतन में प्रतिशत त्रुटि होता है 3 गुणे, यह तो आयतन हो गया,
ठीक है। लेकिन आयतन में, ठीक है, आयतन में प्रतिशत जो त्रुटि होता है 3 गुणे त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। तो 3 गुणे त्रिज्या कितना है, 1% का है तो 1 हो जाएगा। यदि 2 होता तो 6% का हो जाता, ठीक है। त्रिज्या यदि 2 होता, 2% का होता तो 3 दूना का 6 हो जाता। इसका फार्मूला होता है, एक बार और बताना चाहेंगे कि आयतन में प्रतिशत जो त्रुटि होता है, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। आयतन में प्रतिशत जो त्रुटि होता है 3 गुणे त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। त्रिज्या में कितना % का त्रुटि हुआ है, आयतन में प्रतिशत त्रुटि इक्वल में, आयतन में प्रतिशत त्रुटि इक्वल में 3 गुणे त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। यदि त्रिज्या आपका 5 है तो 5 या 15% त्रुटि हो जाएगा आयतन में, ठीक है, यदि त्रिज्या 5 होता तब। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन दिया है, कार का CGS मात्रक क्या है। कार्य का CGS मात्रक अर्ग होता है, यह तो सब कोई बच्चा जानता है। चलिए 1 मिनट। दिया है बल का CGS मात्रक क्या है, बल का CGS मात्रक क्या है, बल का, तो बल का CGS मात्रक होता है मेरे प्यारे साथियों डाइन। क्या होता है, डाइन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन दिया है कि वैद्युत विभव का MKS मात्रक क्या है, वैद्युत विभव का, ठीक है, वैद्युत विभव का MKS। तो वैद्युत विभव है तो वोल्ट होगा, ठीक है, क्या होता है, वोल्ट होता है। निम्नलिखित में से दूरी का मात्रक नहीं, दूरी का मात्रक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूरी का मात्रक नहीं है। तो दूरी का मात्रक देखो बाबू, मीटर, यह तो दूरी का मात्रक है। सेंटीमीटर, ये भी आपका एक प्रकार का दूरी है, जो कि दूरी मीटर से, ठीक है, मीटर से थोड़ा सा हल्का होता है, यानी कि छोटा यूनिट है। यहाँ पर मीटर आपका दूरी का मात्रक है, ये भी सेंटीमीटर है, देखो मीटर लगा ना, तो ये भी आपका दूरी का मात्रक है। फुट, कहते हैं कितना फुट है, 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट होता है ना, तो ये भी फुट आपका दूरी का ही मात्रक है। लेकिन जो न्यूटन है आपका दूरी का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर C सही होगा, ऑप्शन नंबर C आपका सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आज के जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बीच में हम कभी भी यह नहीं बोलते हैं कि लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और अपना नंबर दे देते हैं। जो भी प्रॉब्लम होगा, अभी यहीं तक नहीं, आपका काउंसलिंग होगा, उस काउंसलिंग में हम लोग भी आपका साथ देंगे, ठीक है। आपको जो कॉलेज चाहिए वह कॉलेज दिला कर ही रहेंगे। तो आप लोग एक बार पहले हमारा नंबर नोट कर लो, जो भी दिक्कत होगा पूछ लेना, ठीक है। 98 38 60 55 92, 98 38 60 55 92, ठीक है। यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मैसेज कर दीजिएगा जो भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।